आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय मानवता, धर्म और अध्यात्म। यानी कि हमारी जो ये धार्मिक प्रवृत्तियां हैं उसके 3 विभाग है। धर्म की 3 मेन कैटेगरी बताई गई है। पहला है मानव धर्म। मानव धर्म का अर्थ है एक मानव द्वारा दूसरे मानव को सहयोग करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में जीता है। बिना समाज के वो एक क्षण भी नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, वो सारी आवश्यकताएं समाज से पूरी होती है। क्योंकि समाज परस्परोपद्रव जीवानाम के सिद्धांत पर काम करता है। एक दूसरे का सहयोग लेना होता है, देना होता है, और जियो और जीना दो का सिद्धांत भी लागू होता है कि सभी हिलमिल करके हम जीवन यापन करें। देखिए कि मानव धर्म में क्या होता है कि समाज के अंदर सब कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ लोग अभाव वाले होते हैं और कुछ लोग वेल टू डू होते हैं। जो अभावग्रस्त लोग होते हैं उनकी मिनिमम नीड्स भी पूरी नहीं होती है और उनको कई बार दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। तो समाज के अंदर गिव एंड टेक चलता है। तो जिनके पास में अच्छी इफरात है, जो जिनका पुण्योदय है, वो लोग अपने तन का, मन का और धन का उपयोग परोपकार, दूसरों की भलाई, मानव कल्याण, जगत कल्याण और जय जगत के कार्य में करना चाहिए। ये सारा मानव धर्म से जुड़ा हुआ है। मानव धर्म का अर्थ होता है कि लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ और विधवाएं जो अभावग्रस्त है और जिनके पास में अच्छी फैसिलिटी है, वो लोग जो है इन सबको सहयोग प्रदान करें। ये मानव धर्म होता है। मानव धर्म में क्या कहा गया है कि 1 वर्ल्ड, 1 स्काई और 1 सन, 1 अर्थ और 1 गॉड, 1 रिलीजन, दैट इज मानव धर्म। ऐसा बताया गया है। तो मानव धर्म का अर्थ होता है कि कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति है, भूखा है, उसको भोजन देना, प्यासा है, उसको पानी देना, जिस व्यक्ति को जिस जिसकी आवश्यकता है उसको प्रदान करना। कौन प्रदान कर सकता है? जिसके पास सहूलियत है, जिसके पास में अर्थ की फरात है, तो वो अपने धन का सदुपयोग ऐसे भाइयों को सहयोग और सेवा में कर सकता है। ये मानव धर्म है। दूसरा जो धर्म कहलाता है कुल धर्म। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस कुल में जन्म लेते हैं, उस कुल का अपना एक धर्म होता है, तो उसको कुल धर्म कहा जाता है। जैसे कि विश्व के मुख्य 8 तरह के जो धर्म होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और जोरास्ट्रियन और जुडाइज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ये 8 तरह के जो धर्म मुख्य रूप से होते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि सारी दुनिया के अंदर छोटे मोटे जो कुल धर्म होते हैं वो लगभग 360-65 तरह के
कुल धर्म में एक फॉर्मेट होता है, यानी एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है और एक जो है पूजा करने की विधि होती है, रिचुअल्स होता है, संस्था होती है, फॉलोवर्स होता है और जो है वो पूरा एक सिस्टम होता है। इसको हम जो कहते हैं कि फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के आधार पर कुल धर्म चलता है और अपनी उस क्रियाकांड उपासना पद्धति के अनुसार वह धर्म चलता है। तो ये हमारा कुल धर्म हो गया। कुल धर्म जो होता है वो पुण्य पाप पर आधारित होता है, यानी कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति जो की जाती है उस शुभ प्रवृत्ति से जो है हमारे कर्मों की निर्जरा बताई जाती है और साथ साथ के अंदर जो पुण्योदय होता है यानी पुण्य की प्राप्ति होती है और वह पुण्य जो है हमें सुख प्रदान करता है और पाप होता है वह दुख प्रदान करता है। ये पुण्य और पाप की स्थिति जो है वह हमारे कुल धर्म के अंदर होती है। तो ये कुल धर्म का सिस्टम हो गया। और एक धर्म होता है आत्म धर्म कहलाता है। वो आत्मा का धर्म है, उसके केंद्र के अंदर आत्मा रहती है। आत्मा का कैसे विकास हो, आत्मा शाश्वत सुख को कैसे प्राप्त करे, उसके बारे में पूरा विवेचन होता है। आत्म धर्म के अंदर जो साधक होता है वो सीधा आत्मा के संपर्क में रहता है। आत्मा कहीं बाहर नहीं है, आत्मा हमारे शरीर के भीतर ही है और मैं ही आत्मा हूँ, यानी हम अपने आप को अपने से वार्तालाप कर सकते हैं। व्यक्ति को अपने से अपनी वार्तालाप करनी चाहिए। वह स्वनिरीक्षण है, स्व परीक्षण है और स्व का सब स्व से वार्तालाप है। इसको अनुप्रेक्षा कही जाती है। तो आत्म धर्म में कुल मिला करके क्योंकि केंद्र में आत्मा रहती है तो सारा जो है उसी का ही विवेचन होता है और आत्मधर्म होता है वह सनातन सत्य कहलाता है, क्योंकि आत्मा परमानेंट है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक आत्म तत्व ही ऐसा है जो कि अजर अमर अविनाशी है और जो कि भूत भविष्य वर्तमान के अंदर वो न तो कभी बदलता है, न कोई परिवर्तन होता है और न उसके अंदर कोई तरह का बदलाव आता है। वह हमेशा स्थायी तत्व होता है, वो सच्चिदानंद होता है। सच्चिदानंद का मतलब, सत का मतलब वो अविनाशी होता है और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला होता है और आनंद उसका लक्षण है। और सामान्य दृष्टिकोण से जितनी भी 84 लाख जीवा योनियाँ बर्थ प्लेसेज है और उन सब बर्थ प्लेसेज की जो है असंख्य अनंत जो आत्माएं होती है उनके अंदर कोई भेद नहीं होता है। वो सब एक समान होती है, चाहे चूहे की हो, बिल्ली की हो, चाहे गाय की हो, चाहे भैंस की हो, चाहे ऊँट की हो, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे तीर्थंकरों की हो, सब की आत्माएं एक समान जो है द्रव्य रूप में मूल रूप के अंदर एक समान होती है। पर ये जो हमारे को अलग अलग शरीरधारी की जो विविधता दिखाई देती है उन सब का कारण ये है कि हर एक के कर्म अलग अलग होने के कारण जो है उसका उदय और प्रारब्ध अलग अलग होता है। तो हम आपको आत्म धर्म की बात बतावें कि हम आखिर में आत्मा को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि जो हमारा कुल धर्म होता है वो पुण्य पाप पर आधारित रहता है, उससे हमारी गति अच्छी होती है। जो व्यक्ति जो है कुल धर्म का पालन करने वाला होता है वो हमेशा अच्छी गति में जाता है, यानी या तो उसको मनुष्य गति मिलती है या उसको देव गति मिलती है, लेकिन उसको जो है नरक गति तिर्यज गति नहीं मिलती, क्योंकि वो कर्म अच्छा कर रहा है। तो मान लीजिए कि हम अगर जो है देव गति के अंदर चले गए तो देव गति के अंदर मिनिमम जो है 10,000 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है
तेती सागरोपम का हमारा आयुष्य होता है, यानी कितने भव हमारे निकल जाएंगे तब जाकर के हमारा वह देव योनि का भुगतान होगा। तो क्या हम इतना वेट कर सकते हैं? करना चाहिए। ये निर्णय हमारे को मुख्य रूप से जो है इस मनुष्य के भव में लेना है, क्योंकि इस निर्णय लेने के बाद में हमारी शास्त्र सुख की नींव लग जाती है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना चाहिए। वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आत्म धर्म को अच्छी तरह से समझ लिया जाता है तो हम किसी ज्ञानी पुरुष की या सद्गुरु की तलाश करके और उससे जो है ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। वो हम निमित्त बनते हैं, वो भी निमित्त बनते हैं। हमारा पुण्योदय होता है, उनका पुण्योदय होता है, उनका अतिशय होता है। वो अनुभवी पुरुष होते हैं और वो ज्ञानी पुरुष होते हैं। वो कृपा करके हमको ज्ञान संप्रेषित करते हैं। ज्ञान क्या संप्रेषित करते हैं कि वह हमारे से एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि जो है द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा जो है मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी हम एक MOU करते हैं कि मेरा जो सर्वस्व है वो सब आपका है। हम भक्ति मार्गी बन जाते हैं। तब वो अपने अतिशय से और अपनी कृपा से हमारे पुण्योदय से, वो हमारा अगर पुण्योदय नहीं है तो वह हमको गुरु मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये पुण्योदय के कारण ये परिणाम स्वरूप हमको ज्ञान मिलता है। तो देखिए कि उस ज्ञान के अंदर जो है मुख्य रूप से दो शाखाएं होती है। हमको जो है यह प्रीति बिठा दी जाती है कि तुम मन वचन काय से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो। एक प्रतीति ये बिठाई जाती है। और दूसरा जो है ज्ञानी पुरुष होता है वो आत्मज्ञान से हमको लिंक करा देता है। यानी कि हमारा जो व्यवहार पक्ष है जिसमें हम जीते हैं, उस व्यवहार पक्ष के अंदर जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। अवस्था का अर्थ मतलब अविनाशी, टेम्परेरी, वो आने वाली है, जाने वाली है, वह कभी भी स्थायी नहीं होती है। तो अवस्था आती रहती जाती रहती है, उसी का नाम संसार है। जो संचरण करता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसको संसार कहते हैं। तो वह हमारा जो है जो हमको ये ज्ञान दे देते हैं कि मन वचन काया को कुदरती रचना माने, क्योंकि यह तो ऑटो मोड से जो है वो संजोग के अधीन चलती है और ये संजोग जो है प्रकृति संजोग जुटाती है। ये हमारी जो प्रकृति माँ है वह संजोग जुटाती है, ये कुदरत है वो संजोग जुटाती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके से जो है हमारा ये आत्मधर्म होता है। आत्मधर्म के अंदर क्या होता है कि जब हमारे को अकर्ता बना दिया जाता है, हमारा अनंतानुबंधी कषाय को ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु ज्ञान के द्वारा भस्मीभूत कर देते हैं, तो हमारे को एनलाइटनमेंट होता है। और वो हमको एनलाइटनमेंट के अंदर हमारी सीट बदल जाती है। पहले हम कर्ता पद पर थे, अब हम आत्म पद पर आ गए और उस सीट के बदलने से जो है हमारी अंतरात्मा का रियल पुरुषार्थ चालू हो जाता है परमात्मा बनने का। अंतरात्मा से परमात्मा बनने का जितना पुरुषार्थ होता है ये रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ इसीलिए है कि अवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। जो जड़ है मन वचन काया, उसके ऊपर कुदरत का कानून लागू होता है, और जो चेतन है भाव पक्ष भी चेतन है, भावों पे आत्मा के ऊपर कुदरत का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। वो स्वयं करते हैं। यू आर द बिल्डर ऑफ योर फेट, यू आर द
बिल्डर ऑफ योर नेचर, ऑफ योर कैरेक्टर। तो इसीलिए हम खुद जो है आर्किटेक्ट होते हैं हमारे जीवन के, क्योंकि वो हमारी आत्मा परमानेंट अवस्थाओं से, मुक्त तत्व से जुड़ा हुआ रहता। बेसिकली जड़ और चेतन का डिफरेंस ये है कि जड़ जितना भी है वो अवस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जड़ टेम्परेरी होता है, इसमें मोड्स होते हैं, इसके अंदर पर्याय होते हैं, यानी कि इसमें उत्पाद और व्यय होता है। लेकिन जो चेतन तत्व हमारा आत्मा तत्व है, उसके अंदर जो है सारी परमानेंसी है, भूत भविष्य वर्तमान में आत्मा हमेशा एक सा रहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आत्म धर्म को जब प्राप्त होते हैं तो हमारी समझ में, हमारे इंट्यूशन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारी सोच में, हमारे विचारों के अंदर जो है एक बात आर्ट ऑफ विजन के अनुसार फिट कर दी जाती है कि मन वचन काया कुदरती रचना है, उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये हमारी जो है कहना चाहिए फीलिंग्स जो है बिठा दी जाती है, और यह फीलिंग होती है वो हमारा दृष्टि विज्ञान कहलाता है, जो दृष्टि से चलने वाला होता है, और उसके दृष्टि के अनुसार हमारा आर्ट ऑफ द विजन बनता है। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जब आर्ट ऑफ द विजन प्राप्त हो जाता है तब एनलाइटनमेंट होता है, तब हमारी आत्मा में से एक भाव सत्ता प्रज्ञा के रूप में जागृत होती है, और वह हर क्षण हमें स्मरण कराती रहती है कि तुम देहाध्यास यानी अज्ञा से प्रज्ञा की ओर आओ, और जो ही हमारा जो भुगतान चल रहा है, जो कि उदय और प्रारब्ध है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होने देती, उसके साथ जुड़ने नहीं देती है। और ये जब जो है सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू होती है तो हमको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन तुमको मिल गया। सम्यक ज्ञान का अर्थ ये है कि इस शरीर का संचालक, इस शरीर, यह शरीर मेरा नहीं है, मैं और मेरा से रहित होकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो सम्यक रहित होता है, क्योंकि वो ज्ञान जो सम्यक ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अंदर जो है हम अपने अस्तित्व की जानकारी करने लग जाते हैं, अपने आप को पहचानना, अपने स्वभाव में रमण करने लग जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो सम्यक ज्ञान होता है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया का संचालक, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, ये बात समझ में आती है। तो ये बात समझने से जो है हम सम्यक ज्ञान कर लेते हैं, और सम्यक दर्शन होता है कि शरीर का संचालक है वह कुदरत है, यानी कि कुदरत ही इसको जन्म देती है, इसका पालन पोषण करती है, भरण पोषण करती है, और मन वचन काया के सारे कार्य जो है वो व्यक्ति इस कुदरत के अधीन ही करता है। तो इस कारण से जो है ये हमारा आत्मधर्म हो गया, और उस आत्मधर्म के साथ में हम जुड़ने से फिर हमारी भाव सत्ता प्रज्ञा जुड़ जाती है। तो ये निर्णय होता है कि नए कॉजेस पढ़ने बंद हो जाते हैं, और पुराने जो कॉजेस पड़े हुए हैं वो बर्फ़ की शिला की तरह जो है वो पिघलते रहते हैं, और वो नए कॉजेस पढ़ नहीं रहे, और पुराने पिघल करके और अलग हो जाते हैं, जिसको हम निर्जरा कहते हैं। तो हमारा कर्म शरीर है वो धुलने लगता है, अज्ञान है वो धुलने लग जाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा रूपांतरण है, एनलाइटनमेंट के बाद होता है, और ये एनलाइटनमेंट होने के बाद में हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के रूप में उत्तरोत्तर प्रगति करते जाते हैं। अब आप देखिए कि हमने केंद्र में स्थापित किया कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम श्वास के साथ भी कर सकते हैं। श्वास को जब हम लेवें तो हमारा पेट जो है फूलना चाहिए, और सांस निकालें
जब पेट सिकुड़ना चाहिए तो श्वास लेने के साथ साथ के अंदर हम इसको फाइनल करते जाते हैं कि मन वचन काया तथा जो है वह सारी कुदरती रचना है उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से शुद्ध ऐसा मैं जो शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन हमारे भीतर चलता रहता है। हम एक टेप लगा दें जो कि बोलती रहे हर क्षण कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और जो है फिर हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज का ये आत्मधर्म का जो टॉपिक है वो सीधा आत्मा से वार्तालाप करने के लिए, आत्मा का उत्थान करने के लिए, आत्मा को मुक्त कराने के लिए एक बहुत ही सीधा सटीक और सरल उपाय है। वरना जो है अध्यात्म को समझना वैसे बहुत कठिन लगता है और कई लोग तो बड़े असंभव सा लगता है उनको, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, वह इस शरीर को लेबोरेटरी बना करके साधना करते रहते हैं। वो साधना के जो है संजोग से जो है हमारे को ये प्रकृति को निहारने का भी अवसर मिला कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्माओं के साथ साथ में ये मन वचन काया रूपी है, ये जो है वो अपना काम करती रहती है। तो हमें उसके साथ जुड़ कर के और उसके अंदर जो भाव डालने की प्रक्रिया, जिसको कि लाइव अहंकार कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा में, तो लाइव अहंकार होने के कारण जो है वो व्यक्ति जो है पुनः जो है वो संसार में भ्रमण करता रहता है, क्योंकि चार्जेस डालता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारे प्रभु को पहचानने में, अपने अस्तित्व की जानकारी करने में हमारे को जो है वह चेतन के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि चेतन है वही ज्ञान वाला है। तो हम कह सकते हैं कि जो है हमारे कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है, और ये कहा जा सकता है कि जो है वो हमारा अज्ञानता है, अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है। अगर जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें अज्ञानता का त्याग करना चाहिए। अज्ञानता का अर्थ होता है कि हम जो कुछ भी मन वचन काया की क्रिया करते हैं उसके अंदर जो है हमें उस क्रिया में भाग नहीं लेकर के और उसकी प्रतिष्ठित आत्मा को मुक्ति का मार्ग, अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य में भाग लेना चाहिए। सनातन सत्य जो है परमानेंट है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होता है, और वह बड़ा अच्छी तरह से हम जो है उसको लागू कर सकते हैं कि जो हमारा ये जो हमारी आत्मा के अंदर जब ये भाव उठते हैं, यानी कि एक भाव तो उदय और प्रारब्ध से जुड़ा हुआ रहता है, तो उदय प्रारब्ध होने के कारण जो फिल्म खुलती रहती है और फिल्म डिस्चार्ज होती रहती है, और वह जो है उसके संजोगों के कारण होता है, प्रकृति वो संजोग जुटाती है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि उसके साथ साथ के अंदर हमारी जो आत्मा की प्योरिटी है वह भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से होती रहनी चाहिए, और अगर उस समय के अंदर वह शुद्धता को प्राप्त नहीं हो जावे तो हमें आने वाले समय में उसको शुद्ध करते रहना चाहिए, क्योंकि जो है हमारी आत्मा ही नंदन वन है, वही कामधेनु, वही पारसवणी है और वही चिंता मणि रत्न है। तो हमें उसको सुधारने में और उसको जो है पहचानने में हमारा पूरा समय हमें लगाना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हम निष्कर्ष के तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा विषय है वो जो आत्मधर्म की बात चल रही है वो सर्वोत्तम धर्म है, और आत्मधर्म के लिए कहा गया है कि जो आत्मधर्म के अलावा जो ज्ञान है वो सारा रिलेटिव ज्ञान है, वह ज्ञान जो है असत्य है, वो मिथ्या है,
और जो सत्य मार्ग है वो आत्मा का ज्ञान है। तो इस तरीके से जो है हम ये सारा पालन करें तो पालन करने पर हमारे को जो है वह एक अच्छा मार्ग मिल जाता है और हम कुदरती रचना को देखते जाते हैं। कुदरती रचना को जितना हम देखते रहेंगे उतना हमारा कर्म शरीर है, अज्ञानता है, वह घटती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि जुदापन की जागृति और जो है हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव और आत्मा अलग शरीर अलग, ये चिंतन करते करते हम जो है आत्मा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त की स्थिति कब आती है कि इसी आत्मा के साथ के अंदर जो वह जुड़ कर के और वह तन्मयाकार होकर के और ज़्यादा से ज़्यादा दुख की प्राप्ति और नए जीवन का अंकुश का जो है कौज डालना चालू कर देते हैं। तो हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय जो है हमारा, ये जो मानवता, धर्म और उसके साथ साथ के अंदर ये आत्मधर्म है, तो आत्मधर्म है हमारा जो है सनातन सत्य के रूप में कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पे हमारा आधार है, बेस है। और मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम आनंद के साथ जीवन यापन करते हुए आत्म सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।